मंगलवार को फिन निफ्टी कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को फिन निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में फिन निफ्टी ने बनाया बड़ा खतरनाक लेवल, क्योंकि 22,400 के लेवल पर 18 लाख की हैवी कॉल राइटिंग, 22,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 18 लाख, एफआईआई की तरफ से 2,000 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 6,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी देखने को मिली। ऐसे में मंगलवार को होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक, क्योंकि फिन निफ्टी ने दिया लॉन्ग साइड ब्रेकआउट। शुक्रवार को फिन निफ्टी के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली, 115 पॉइंट की तेजी के साथ फिन निफ्टी जो है बड़ी अच्छी खासी क्लोजिंग दिखाता है, एक बड़ी अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ। लेकिन ऑल टाइम हाई लेवल को अगर हम देखें, यहां पर पूरी तरह से देखें, जो 4 जून को यहां पर बड़ी जो गिरावट आई थी उसको रिकवर करते हुए मार्केट फिन निफ्टी ने बड़ी वी शेप रिकवरी ली है। उसके बाद वी शेप रिकवरी देने के साथ अगर जो 4 जून के जो हम लेवल देखें, जो ऑल टाइम हाई लेवल से पहले ठीक 22,480 का लेवल है, मार्केट ने ठीक उसी लेवल को टेस्टिंग करने की तैयारी कर ली है। लेकिन इसी लेवल पे अगर हम देखें, उस लेवल तक जाते जाते थोड़ी सी थकान महसूस करता हुआ नजर आया। बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया, डेली टाइम फ्रेम रहेगा, इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम से लेके डीपली 1 घंटे से लेके 15 मिनट तक हम स्ट्रेटजी को पूरा देखेंगे कि मार्केट के अंदर फिर निफ्टी का ट्रेंड कैसे रहने वाला, कहां पर हीरो जो बनने वाली है हमारी मंगलवार सेशन। यानी नीचे से देखे तो मार्केट ने ट्रेंड जो फिर निफ्टी ने दिया है पॉजिटिव ट्रेंड दिया, लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखे तो बिल्कुल एक साइडवे पैटर्न के साथ ऑप्शन बायर के प्रीमियम को डीके करता हुआ आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे मोमेंटम बिल्कुल पॉजिटिव जरूर जा रहा है, नीचे के लेवलों से अच्छी खासी रिकवरी भी दिखा पा रहा है। लेकिन एक जोन था इसके पास, ये जोन ठीक 4 जून का हाई 22,480, 22,480 के लेवल को टेस्टिंग जरूर दिखाने की कोशिश की है बाजार ने, 470 के लेवल पे क्लोजिंग भी दिखाता है। तो ऐसे में हमारे पास एक लेवल बड़ी आसानी से अगर हम देखें, मार्केट इस लेवल को 22,400 के लेवल के अबव क्लोजिंग दिखा रहा है। लेकिन एक जोन को अगर हम समझे, यहां से नीचे के लेवलों से अच्छी खासी ब्रेकआउट लेता है, फिर ऐसे मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड बन रहा है पूरी तरह से नीचे के लेवलों से पॉजिटिव ट्रेंड गया है। तो यानी हमारे पास एक लेवल जरूर आ चुका है ठीक 22,480 के लेवल के नजदीक। लेकिन इस 480 के लेवल के नजदीक जो मार्केट गया है, इस लेवल पर 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी है। तो 22,480 हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस जरूर बनेगा। लेकिन हम यहां पर नीचे से लेवल से देखें तो एक ट्रेंड लाइन लगा के चले तो मार्केट के पास ये देखो बिल्कुल एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है आपको भी पता होगा, इस ट्रायंगल को देखो, बिल्कुल एसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहेगा 22,480। नीचे के लेवलों से बॉटम जोन से बार बार मार्केट लो लगाता है, नए हाई की तरफ बढ़ता है, फिर लो लगाता है, नए हाई की तरफ। ऐसे बाजार जो ट्रेंड नीचे से दिखा रहा है बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा है। लेकिन एक जोन अभी भी बाकी है, ये वाला जोन। अब इस जोन में जब तक रहेगा ऑप्शन बायर को मार डालेगा, क्योंकि ये जोन जो है थोड़ा सा साइडवे जोन है, प्रीमियम को डीके करने की बार बार कोशिश करेगा। मंगलवार सेशन में एक्सपायरी 18 जून की जो एक्सपायरी रहने वाली है फिर निफ्टी की। तो ऐसे में हमारे पास जो हाई लेवल ये रेजिस्टेंस और नीचे से जो ट्रेंड लाइन बन के आई है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करती हुई नजर आएगी। अब इस सपोर्ट को अगर मैं देखूं तो पूरी तरह से ये जो सपोर्ट हमारे पास निकल के आ रही है एक लेवल के अकॉर्डिंग, तो ठीक हमारे पास 22,300 का एरिया सपोर्ट के लेवल पे आ रहा है, क्योंकि मार्केट अब इस जोन पे आ चुका है। ये जोन जो निकल के आया है ये रहेगा 22,300 का एरिया, जो हमारे पास एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अब हमारे पास क्या फिर निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में जा सकता है या नेगेटिव ट्रेंड में जा सकता है, क्योंकि जो फिन निफ्टी ने नीचे की साइड से अगर हम देखें तो बिल्कुल अच्छी खासी तेजी का सिनेरियो बार बार बनाता हुआ नजर आया है। ऐसे में एक संभावना तो पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ चली जाती है। उधर से एफआईआई की साइड से भी अगर हम देखें एक पॉजिटिव खरीदारी देखने को मिली है दोनों ऑपरेटर की तरफ से, एफआईआई की तरफ से, डीआई की तरफ से, दोनों ऑपरेटर की तरफ से जो खरीदारी देखने को मिली है वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत देती हुई नजर आ। लेकिन एक बात को नोटिस करो, अगर 22,480 के लेवल को मार्केट करता है ब्रेकआउट, एक बड़ी वाली तेजी कॉल वालों के लिए देखने को मिलेगी। वो लेवल होगा ऑल टाइम हाई। ये देखो बिल्कुल बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था क्लोजिंग लेवल पे, ठीक फिर 4 जून को बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। तो जो गैप बचा हुआ इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा फिन निफ्टी, लेकिन इस 480 के लेवल को ब्रेकआउट होना
बड़ा जरूरी है। तो ऐसे में अपर साइड का लेवल हमारे पास कौन सा बन रहा है, ठीक बन रहा है 22,660 की तरफ, 660 का लेवल अपर साइड पे। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली लेवल पे लेके चलते हैं, क्योंकि सिनेरियो तो हमारे पास बिल्कुल पॉजिटिव आ चुका है, लेकिन जो हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल बना है, अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक डाउन होता है तो गिरावट कितनी आ सकती है। तो भाई सीधे तौर पे बोलना चाहूं तो मार्केट के पास जिस लेवल से ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आई है, वो लेवल हमारे पास सपोर्ट रहेगा और उस लेवल तक ये महा गिरावट देखने को मिलेगी, बड़े वाली क्रैशिंग। ठीक दोबारा से मार्केट 22,000 के एरिया को टेस्ट करता हुआ नजर आए नीचे के लेवल पे, ये देखो बिल्कुल बार बार इसी लेवल से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और इसी लेवल पे ये कैंडल को अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट कैंडल बनती हुई नजर आ। सीधे तौर पर देखें तो यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में देखो, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे फिन निफ्टी की बात कर रहा हूँ। दोनों का लोड साइज अलग अलग होता है, निफ्टी का लोड साइज 25 का है और फिन निफ्टी का लोड साइज होता है 40 का। दोनों की एक्सपायरी अलग अलग होती है, निफ्टी की एक्सपायरी होती है वीरवार को और फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है मंगलवार को। तो ऐसे में फिन निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार को है, क्योंकि मंडे का छुट्टी सेशन है। तो यहां पर एक छोटी सी स्कैल्पिंग के तौर पर देखें तो फिन निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है, यहां पर पूरी तरह से ये जोन बना के क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है फिन निफ्टी। तो यहां पर भी एक मैं ट्रेंड लाइन लगा के चलूं या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो एक सपोर्ट बार हमारे पास निकल के आया है। ये जोन हमारे पास ठीक 380 का एरिया रहेगा। अब बात आती है इस एरिया के ऊपर की बात क्यों कर रहा हूं, ये 380 के लेवल के अबव जब तक मार्केट रहेगा तो बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगा। अपर साइड के लिए बड़ी रैली तैयारी कर रहा है मार्केट। ठीक एक रेजिस्टेंस एरिया, आप कॉल वालों का एरिया देखो, यहां पर रहेगा कॉल वालों का, जो कॉल वालों की जीरो से हीरो बनती हुई नजर आएगी ना, ये आएगी हमारे पास रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगी। ठीक 480 को ब्रेकआउट करती है तो ये कॉल वालों की जीरो से हीरो बनती हुई नजर आएगी। अपर साइड के लिए 22,660 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये वाला एरिया किसका है भाई, कॉल वालों का है। और ये बीच का जो दायरा बन रहा है ये किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है, ना कॉल वालों का है ना पुट वालों का, क्योंकि ये साइड में ट्रेंड है और एक्सपायरी में साइड में ट्रेंड का क्या हल होता है आपको पता है, जीरो हो जाता है प्रीमियम। तो ऐसे में अगर यहां से ब्रेकडाउन देता है, ठीक हमारे पास 22,300 के लेवल को यहां से जो सपोर्ट एरिया बनाया है, यहां से ब्रेकडाउन होता है तो ये वाला एरिया है पुट वालों की जीरो से हीरो बनती हुई नजर आए। नीचे के लेवल अगर हम देखें तो पूरी तरह से जो ट्रेंड लाइन ने स्टार्ट किया था वो एक सपोर्ट एरिया हमारे पास ठीक 22,000 का एरिया रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया, ठीक है ना। 300 पॉइंट की पुट वालों के लिए 0 अब प्रीमियम देखो कहां से कहां बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर 10 रुपए का प्रीमियम है तो 200 रुपए तक जाने की हिम्मत रखेगा अगर इस एरिया के अंदर एंट्री करता है। ऊपर की साइड अगर एंट्री करता है तो 10 रुपए का प्रीमियम 100-150 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। ऊपर कम क्यों आएगा, क्योंकि एरिया भी तो देखो ना, ये इतना एरिया है और ये बड़ा एरिया है। जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट, जितने छोटा एरिया उतने छोटे पॉइंट मिलते हैं। तो सिंपल तरीके से देख पा रहे हैं तो टेक्निकल लेवल हमारे पास ये वाला एरिया बनता हुआ नजर आए। इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा की तरफ नजरें डालें, देखो पूरी तरह से अगर हम देखूं तो धन के चार्ट पर ही मैंने ऑप्शन चेन डाटा को लगा लिया है। बिल्कुल यहीं से, हमें अलग से किसी प्लेटफॉर्म पे अलग से वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से सब कुछ हमें व्यू नजर आएगा कि कहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, पीसीआर रेशो क्या नजर आ रही है और ओपन इंटरेस्ट के साथ कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा किस लेवल पे है। 22,400 के लेवल पर नोटिस करो 18 लाख का मैसिव यहाँ पे कॉल राइटर नजर आया है। 22,500 के लेवल पर देखें तो 16 लाख का मैसिव कॉल राइटर नजर आ रहा है। तो अपर साइड पे कॉल राइटिंग जरूर बनती हुई नजर आई है, लेकिन नीचे की साइड 400 के लेवल पे 15 लाख का पुट राइटर शिफ्ट होना शुरू हो चुका है, जो कि ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे में अपर साइड से देखें नीचे की साइड 22,300 के लेवल पे 18 लाख का ये पुट राइटर, 22,200 के लेवल पर 15 लाख का पुट राइटर, यानी नीचे के लेवलों पे देखें तो मार्केट पूरा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। एक एक लेवल पर सबसे ज्यादा जिस लेवल पे पुट राइटिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, सबसे ज्यादा जिस लेवल पे कॉल राइटिंग होगी वो अपर साइड के लिए टारगेट के रूप में काम करेगा। तो ऐसे में हमारे पास 22,500
पहला एक लेवल होगा जहां पे मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 22,480 की हम बात कर चुके हैं और 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आई है, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको ब्रेकआउट करता है फिन निफ्टी तो अपर साइड के ट्रेंड हमें देखने को मिले, जो मार्केट के पास 22,700 तक के एरिया, क्योंकि 660 के लेवल पे टेक्निकल रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर। लेकिन नीचे की साइड देखें तो सपोर्ट के तौर पर 22,300 के लेवल पे 18 लाख की पुट राइटिंग नजर आई है, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट है। यहां से ब्रेकडाउन करता है तो नीचे के लेवल 22,200 जरूर रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा 22,000 का एरिया, क्योंकि उसी लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग नीचे की लेवलों पे नजर आई है वही एक लाजवाब नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहां पे है, नीचे के लेवल पे 22,000 के लेवल पे भी 16 लाख की मैसिव पुट राइटर। अब पीसीआर रेशो अगर हम चेक करें, पुट कॉल रेशो 1.02 आ रहा है, यानी दोनों तरफ से ट्रैप जोन है, क्योंकि दोनों तरफ कॉल राइटिंग पुट राइटिंग है और पीसीआर रेशो फ्लैट क्लोज हो रहा है। तो ऐसे मार्केट तो फ्लैट क्लोज हुआ है, लेकिन हमारी नजरें जो रहने वाली है बड़े टर्निंग पॉइंट पर रहने वाली है, और वो टर्निंग पॉइंट हमारे सामने निकल के आ रहा है ठीक ये एरिया। भाई इस दायरे के अंदर रहेगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसके अबव इसके नीचे, तभी मार्केट के अंदर एक बढ़िया वाला सेटअप देखने को मिले पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। यानी अपर साइड का एरिया कॉल वालों के लिए रहेगा, नीचे का एरिया पुट वालों के, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देखने का, सोचने का नहीं। बड़ी आसानी से सिंपल सेटअप आपको बड़े लॉजिक के साथ समझाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर।